आज की इस बेहद शांत और कोमल सुबह में आइए इस विशेष रूहानी मंथन की शुरुआत करते हैं। आज हम 27 फरवरी 2026 के साकार महावाक्यों की गहराई में उतरने जा रहे हैं, यानी भगवान के वो सीधे और स्पष्ट बोल जो हमें इस जीवन की असल सच्चाई से वाकिफ कराते हैं। सच में मन एकदम से एक गहरे मौन में चला जाता है। आज का ये संवाद कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां हम इस पुरानी टूटती हुई दुनिया, जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं, उससे निकलकर एक नई दुनिया यानी परिस्तान की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और आज के इस मंथन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम भगवान के उस अविश्वसनीय और बेहद मीठे रूप को महसूस कर सकें। जरा सोचिए, वो जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वो हमारा एक वंडरफुल सर्वेंट और धोबी बनकर हमारे सामने आता है। जी, ये बात सुनने में जितनी मीठी लगती है, व्यावहारिक जीवन में, रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे जीना उतना ही बड़ा संघर्ष बन जाता है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो एक बहुत गहरा द्वंद्व है जो मैं रोज महसूस करता हूं। कैसा द्वंद्व? महावाक्यों में कहा जाता है ना कि हमें इस पुराने घर से, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया अब एक कब्रिस्तान बन चुकी है जहां सब कुछ विनाशी है, खत्म होने वाला है। लेकिन जब मैं सुबह उठकर अपनी आधुनिक जिंदगी में अपने ऑफिस के लिए निकलता हूं तो ये वैराग्य लाना लगभग असंभव सा लगता है। ये चुनौती तो आज के समय में बहुत आम है। बाहर की दुनिया का आकर्षण बहुत तीव्र है। बिल्कुल, कल ही की बात है, मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन था। मैं उस कॉर्पोरेट ऑफिस की चमकती हुई कांच की इमारतों के बीच खड़ा था, जहां हर कोई अपनी कामयाबी का, अपनी पावर का दिखावा कर रहा था। मैंने देखा कि कैसे एक छोटी सी प्रमोशन के लिए लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। बाहर से सब कुछ कितना व्यवस्थित और सुंदर दिखता है। जी, लोग महंगे कपड़े पहने हुए थे, सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट तस्वीरें डाल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत ही खोखली दौड़ चल रही थी। मुझे ज्ञान के आधार पर पता है कि ये सब कुछ एक दिन खत्म होने वाला है, ये एक कब्रिस्तान है। लेकिन वो जो चकाचौंध है, वो मन को अपनी तरफ इतनी जोर से खींचती है कि मैं खुद को उस दौड़ का हिस्सा बनने से रोक नहीं पाता। ये एक बहुत ही गहरा मानसिक युद्ध है। सच में, इस विनाशी दुनिया को रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच कब्रिस्तान समझना और उससे मन को पूरी तरह से हटा लेना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं दो अलग अलग नावों में पैर रखकर चल रहा हूं और भीतर ही भीतर टूट रहा हूं। थोड़ा रुकते हैं, इस बात को और गहराई से समझते हैं। जो आपने कहा वो आज के समय में हर उस आत्मा की सच्चाई है जो सत्य के मार्ग पर चल रही है। बाहर की दुनिया की जो चमक दमक है वो सचमुच बहुत सम्मोहित करने वाली होती है, लेकिन इसे हम एक बहुत ही गहरे और साधारण से रूपक से समझ सकते हैं। रूपक? जी, सोचिए, आपका एक पुराना घर है जिसमें आप बरसों से रह रहे हैं, लेकिन अब उसकी दीवारें कमजोर हो गई हैं, छत से पानी टपकने लगा है, नींव पूरी तरह हिल चुकी है, और ठीक उसी समय आपको पता चलता है कि आपके लिए एक बहुत ही सुंदर, एक विशाल नया महल बन रहा है। नया महल? जब आप रोज उस नए महल को बनते हुए देखते हैं, उसकी नींव को मजबूत होते हुए देखते हैं, तो क्या आपको उस पुराने खंडर हो रहे घर से खुद को अलग करने के लिए कोई जबरदस्ती करनी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन तो अपने आप ही उस नए घर की तरफ चला जाएगा। से भागना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को उस नई दुनिया, उस परिस्तान की ओर मोड़ लेना है जो अब तैयार हो रहा है। और जब बात आती है भगवान के हमारे पास आने की, तो सोचिए, भगवान की नम्रता को देखिए, जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। वो नीचे आकर कहता है, बच्चे, मैं तुम्हारा धोबी हूं, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सर्वेंट हूं। हम जन्म जन्मांतर एक राजा मांगते रहे, लेकिन वो एक धोबी बनकर आया ताकि हमारी आत्मा पर लगे उन गहरे जन्मों के दागों को बिल्कुल चुपचाप साफ कर सके। भगवान की ये नम्रता सच में दिल को बहुत गहराई से छू लेती है। एक धोबी जो बिना किसी शोर के हमारे दाग साफ कर रहा है। लेकिन जब मन पर कोई बहुत गहरा दाग लगा हो, जैसे किसी पुरानी नफरत का या असफलता के डर का, तो क्या आत्मा के मैले कपड़े इतनी आसानी से साफ हो सकते हैं? ये एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इसका जवाब बाबा के उस एक छोटे से शब्द में छुपा है, मन मना भाव।
ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक जादुई छूमंतर की तरह है। छू मंतर, यानी 1 सेकंड में सब बदल जाना। बिल्कुल। दुनिया में लोग मंत्रों का सिर्फ उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ ये आत्मा को सेकंड में जीवन मुक्त कर देने की कला है। जब हम उस वंडरफुल सर्वेंट को अपने सारे मैले वस्त्र सौंप देते हैं तो वो छू मंतर काम करने लगता है। सफाई की इस बात से मुझे अपना एक और बहुत बड़ा संघर्ष याद आ रहा है, जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा गहरा और तकलीफदेह है। बेझिझक साझा करें। दुनिया में जब लोग शांति और पवित्रता की तलाश में निकलते हैं तो वे नदियों में स्नान करने जाते हैं, हठ योग करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ज्ञान में आने के बाद बाहरी रूप से खुद को बहुत शांत और पवित्र दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही परिवार में एक बहुत तनावपूर्ण माहौल बन गया था। कुछ जमीन और पैसों को लेकर बहुत तीखी बहस चल रही थी। पारिवारिक विवादों में स्थिति अक्सर बहुत नाजुक हो जाती है। जी, हर कोई एक दूसरे पर चिल्ला रहा था। मैंने उस वक्त खुद को बहुत कंट्रोल किया। मैंने बाहर से एक बहुत ही शांत, ठंडी मुस्कान बनाए रखी। मैं बिल्कुल चुप रहा। आसपास के लोगों को लगा कि मैं कितना शांत हूं, मुझ में कितनी सहनशीलता है। लेकिन अंदर का नजारा कुछ और था। बिल्कुल, अंदर ही अंदर एक बहुत भयानक युद्ध चल रहा था। मेरे मन के किसी कोने में एक तेज क्रोध भड़क रहा था। एक अजीब सा अहंकार सिर उठा रहा था कि मैं इन सबसे बेहतर हूं, और साथ ही ईर्ष्या भी थी। बाहरी रूप से तो मैंने जैसे गंगा स्नान कर लिया, खुद को धो लिया, लेकिन अंदर की ये जो खाद है, ये जो पुरानी नेगेटिविटी की मिलावट है, ये कैसे निकले? बाहरी शांति का ये भ्रम अक्सर हमें अंदर से थका देता है। सच में ऐसा लगता है कि मैं बस एक मुखौटा पहनकर जी रहा हूं। अंदर की इस मिलावट को कैसे खत्म किया जाए? आइए यहाँ एक पल के लिए मौन होते हैं और आपकी इस गहरी बात की जड़ तक पहुंचते हैं। ये जो आपने अंदरूनी युद्ध की बात कही, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है और बहुत सी आत्माएं इस मुखौटे के बोझ तले दब रही हैं। जी, इसे समझने के लिए हमें सोने और खाद के उस विज्ञान को समझना होगा। सतयुग में जब आत्मा परिस्तान में थी, तब वो बिल्कुल 24 कैरेट शुद्ध सोना थी। उसमें कोई मिलावट नहीं थी, यानी सतो प्रधान अवस्था। बिल्कुल। लेकिन फिर जन्म लेते लेते इस देह अभिमान की दुनिया में आते आते उस शुद्ध सोने में 5 विकारों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की खाद पड़ गई, जिसे हम एलॉय कहते हैं। वही खाद जो मुझे उस दिन परिवार के बीच महसूस हो रही थी। हाँ, अब जरा सोचिए, जब सोने में खाद मिल जाती है तो उसे कैसे शुद्ध किया जाता है? दुनिया आत्मा को पानी से धोने की कोशिश करती है, गंगा स्नान करती है, लेकिन बाबा कितना तार्किक सवाल पूछते हैं। क्या पानी कभी भी सोने के अंदर मिली हुई उस खाद को पिघला सकता है? बिल्कुल नहीं। सोने को शुद्ध करने के लिए केवल आग चाहिए, और वो है योग अग्नि, हमारी उस पवित्र याद की आग। ये बात तो मन में गहरे तक उतर गई। पानी कभी सोने की मिलावट को नहीं काट सकता। मतलब मैं सिर्फ बाहर से पानी छिड़क कर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे उस खाद को पिघलाने के लिए योग अग्नि की जरूरत थी। बिल्कुल, और इसी योग अग्नि के साथ एक और बहुत गहरा सिद्धांत जुड़ा है, जिसे हम डबल अहिंसा कहते हैं। दुनिया जिसे अहिंसा मानती है, वो सिर्फ इतना है कि किसी पर शारीरिक हिंसा ना करना। जी, किसी को हाथ न लगाना। हाँ, लेकिन सबसे गहरी और असली अहिंसा कुछ और है। वो है काम कटारी न चलाना, यानी विकारों की तलवार न चलाना। जब हम किसी विकार के वशीभूत होते हैं, चाहे वो क्रोध हो जो आप परिवार के बीच महसूस कर रहे थे, या अहंकार हो, तो हम असल में अपनी ही आत्मा पर और दूसरों की आत्मा पर एक बहुत गहरा वार कर रहे होते हैं। काम कटारी ना चलाना, ये बात तो आत्मा को अंदर तक झकझोर देती है। कितनी बार हम शब्दों से या सिर्फ अपने विचारों से ही दूसरों पर वार कर देते हैं। और ये आत्मा के प्रति सबसे बड़ी हिंसा है, जो आदि, मध्य और अंत तक हर पल दुख ही देती है। लेकिन जब हम इस डबल अहिंसक बनने के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, इस ज्ञान को व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं, तो एक और बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाती है। और ईमानदारी से कहूं तो ये मेरा तीसरा और सबसे ज्यादा दर्द देने वाला संघर्ष है। बेझिझक बताइए, इस रूहानी सफर में ऐसे संघर्ष आना स्वाभाविक है। जब मैं अपने आसपास के लोगों, अपने सहकर्मियों या परिवार के बीच इस रूहानी ज्ञान को जीने की कोशिश करता हूं, तो कई बार मुझे बहुत बुरे उपहास का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ हफ्तों पहले एक पारिवारिक समारोह था। मैंने बहुत विनम्रता से
तामसिक भोजन करने से मना कर दिया। जो कि आपकी पवित्रता का हिस्सा है। जी, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी शांत स्थिति में रहूं, लेकिन अचानक कुछ रिश्तेदारों ने मुझे घेर लिया और मेरा मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि अरे, इनका तो ब्रेन वॉश हो गया है, इन्हें तो कोई जादू लग गया है, ये तो दुनिया से ही कट गए हैं। ये उपहास मन को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। बहुत ज्यादा। जब कई लोग मिलकर जानबूझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपके विश्वास पर प्रहार करें, या परिवार में कोई आसुरी संपदा वाले यानी बहुत ज्यादा नकारात्मक विचारों वाले लोग विघ्न डालें, तो उस समय उन पर रहम की दृष्टि रखना सच में बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में संयम खोना बहुत आसान होता है। बिल्कुल। ऐसे समय में बस यही लगता है कि या तो मैं भी पलटकर उन्हें कड़वा जवाब दूं या फिर खुद को उस कमरे में बंद कर लूं। ये रहम की दृष्टि रोजमर्रा की उस घर्षण भरी जिंदगी में कैसे टिके? इस दर्द को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। ये जो विरोध है, ये सत्य के मार्ग का एक स्वाभाविक हिस्सा है। दुनिया जिसे जादू कहती है, वो असल में आत्मा के अपने असली स्वरूप में लौटने का जादू है, जिसे वे अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी अज्ञानता की नींद में है। बिल्कुल। इस स्थिति को पार करने के लिए हमें चैतन्य गौमुख के रहस्य को गहराई से समझना होगा। चैतन्य गौमुख, ये कैसे? दुनिया में लोग तीर्थों पर जाते हैं और पहाड़ पर बने जड़ गौमुख से जो पानी निकलता है उसे बहुत पवित्र मानते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चे और चैतन्य गौमुख तो आप ब्राह्मण बच्चे हो, जिनके मुख से हर पल ज्ञान और शांति का अमृत निकलता है। जब कोई सामने से उपहास कर रहा हो, तब भी आपके मुख से सिर्फ अमृत ही निकले, कोई कड़वा शब्द नहीं। यही आपकी तपस्या है। लेकिन जब सामने वाला लगातार प्रहार कर रहा हो, तो उस अमृत को बचाए रखना और घृणा की जगह रहम लाना, ये कैसे संभव हो पाता है? मन तो करता है कि उन्हें सच्चाई बता ही दूं। और यही पर हमारी असल परीक्षा होती है। यही हमें नॉलेजफुल बनना है। नॉलेजफुल होने का अर्थ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जानना और स्वीकार करना है कि इस बेहद के नाटक में हर एक आत्मा का अपना एक अलग संस्कार है, अपना एक अलग पाठ है। उनका अपना पाठ है। जब आपके रिश्तेदार आप पर हंस रहे थे, तो एक नॉलेजफुल आत्मा ये जानती है कि वे बुरे नहीं हैं, वे मेरे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे अपनी पुरानी खाद के वश में हैं। जैसे एक समझदार डॉक्टर किसी बीमार मरीज के चीखने चिल्लाने पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उस पर रहम करता है। क्योंकि डॉक्टर जानता है कि वो बीमारी का प्रभाव है, मरीज का स्वभाव नहीं। बिल्कुल। और जब हम इस स्थिति में टिक जाते हैं, तो हम दुनिया की इस खिटखिट से दूर एक बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बेफिक्र बादशाह, ये शब्द अपने आप में कितनी बड़ी मुक्ति का एहसास कराता है। मतलब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, रिश्तेदार चाहे कोई भी ताना मारे, लेकिन मन के अंदर मैं एक बादशाह की तरह बिना किसी फिक्र के बैठा हूँ। हाँ, और ये बेफिक्री तब और पक्की हो जाती है जब हम सदा उस परमात्मा के चिंतन में रहते हैं। और यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, संगठन की शक्ति। जब हम पांडवों की तरह एकता और दृढ़ता के साथ एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हम इस पुरानी लंका के विनाश और नई दुनिया की स्थापना के इस यज्ञ में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। आज के इस बेहद शांत और लंबे मंथन ने सचमुच अंदर के सारे जालों को साफ कर दिया है। मेरे अंदर जो कॉर्पोरेट दुनिया की उस अंधी दौड़ का बोझ था, बाहरी और आंतरिक पवित्रता के बीच का जो भयानक संघर्ष था, वो सब शांत हो गया जी। और लोगों के तानों से जो डर था, वो सब कुछ जैसे उस वंडरफुल धोबी ने बहुत चुपचाप से धो दिया है। अब सच में महसूस हो रहा है कि वो योग अग्नि कोई सजा नहीं है, बल्कि आत्मा को मुक्त करने वाली सबसे बड़ी राहत है। यही वो असली शांति है जिसकी तलाश में आत्मा दर दर भटकती है। तो अब जब हम आज की इस गहरी चर्चा को विराम देने जा रहे हैं, तो मैं एक बहुत ही गहरा और मौन कर देने वाला विचार छोड़ना चाहती हूँ। आज पूरा दिन इस बात पर विचार करें, इस पुरानी ढहती हुई दुनिया कब्रिस्तान की कौन सी वो एक ईंट है, कौन सी वो पुरानी आदत या लगाव है जिसे आप आज उस योग अग्नि में भस्म करने के लिए तैयार हैं। इस गहरे मौन में इस सवाल के साथ एकांत में बैठना बहुत सुकून देगा। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।